Assalamu alaikum, students. I hope you are all well. Students, today I am going to discuss your next topic, that is the muscular tissue. इससे पहले हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एनिमल के 4 टिश्यू होते हैं, उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था एंड एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स के बारे में हमने क्लियर किया हुआ है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू और मसल्स टिश्यू। yesterday I had already told you about the muscular tissue, तो आज इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, मसल टिश्यू आर द मसल ऑफ द बॉडी फॉर्म द कंडक्टाइल टिश्यू एंड आर मेड अप ऑफ मसल सेल। ठीक है ना, मसल टिश्यू जो होते हैं ना, ये मसल सेल से ही बने होते हैं। मसल सेल एलोंगेटेड होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, सो दे आर आल्सो कॉल्ड ए मसल फाइबर। यानी कि एलोंगेटेड और लार्ज साइज होने की वजह से इनको मसल फाइबर भी बोला जाता है। मूवमेंट होती है जो बॉडी की या हमारी लिम्स की जो मूवमेंट होती है, किसकी वजह से होती है बच्चे? बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर मसल्स। ठीक है ना, यानी कि जो बॉडी की मूवमेंट होती है ना, या लिम्स की मूवमेंट होती है, किसकी वजह से होती है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, उनकी वजह से होती है। मूवमेंट हमारे इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, हार्ट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इनकी मूवमेंट भी मसल सेल की वजह से ही होती है। डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन, मसल सेल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। ठीक है ना। सो हम इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। स्ट्रेटेड मसल के बारे में मैं अगर बात करूं तो स्ट्रेटेड मसल को स्ट्रिपेड मसल भी बोला जाता है, स्केलेटल मसल भी बोला जाता है एंड वॉलंटरी मसल भी बोला जाता है। क्यों इसको स्ट्रिपेड मसल बोला जाता है? क्योंकि अंदर वाले साइड से अल्टरनेट इसको डायरेक्ट स्ट्रिप जैसी होती है, तभी इसको स्ट्रिपेड मसल बोला जाता है। स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बोन के साथ कनेक्ट होता है, तभी इसको स्केलेटल मसल बोला जाता है एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, सो दैट्स व्हाई इसको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। वॉलंटरी मसल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है ना, हमारे विल के ऊपर काम करते हैं, तो इसको वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है ना। एंड उसके बाद जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्गेटेड होते हैं, नॉन टेपरिंग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, दे हैव मल्टी न्यूक्लियर। ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। एंड each muscle cell is enclosed in a thin but distinct plasma membrane। ठीक है ना, यानी कि इसके जो मसल सेल होते हैं क्लोज होते हैं, एक थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लोज होते हैं, उसको हम सैक्रोलीमा भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका अकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? मसल्स अकर इन स्ट्रेटन मसल ओकर इन मसल्स ऑफ लिम्स। जो स्ट्रेटन मसल होते हैं लिम्स मसल में पाए जाते हैं, बाइसेप में पाए जाते हैं, ट्राइसेप में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा। ठीक है ना, बॉडी वॉल में पाए जाते हैं, फेस में पाए जाते हैं, नेक में पाए जाते हैं। ठीक है ना। स्ट्रेटन मसल प्रेजेंट होते हैं, टंग में पाए जाते हैं, फेरिंक्स में पाए जाते हैं, डायफ्राम में पाए जाते हैं एंड अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस जो होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है इसका? यानी कि ये इसका फंक्शन ये है कि ये पावरफुल होते हैं। ठीक है ना, अंडर को रैपिड कंट्रक्शन के लिए ये होते हैं। दीज मसल के नॉट बी टाइड एंड नीड रेस्ट। ये कभी थकते नहीं हैं और इनको कभी भी रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये था स्ट्रेटन मसल। सेकंड वन, स्मूथ मसल किसे बोलते हैं हम? स्मूथ मसल अनस्ट्रेटेड होते हैं, विस्त्रल होते हैं और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी विल के ऊपर नहीं चलते हैं, उनको कोई भी ये नहीं होते हैं, स्ट्रिप वगैरह उनकी बॉडी के ऊपर नहीं होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है इनके बीच में, ये लंबा टेपर नीडल शेप्ड होता है ये। ठीक है ना। तो ये भी जो होता है, इसकी भी जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जो इसका, यानी कि इसका मैं आपको सिंपल ये बोलूँ कि ये सेंट्रली लोकेटेड, इसके अंदर ये सिगार शेप्ड होता है। आप ये मानो ये सिगार शेप्ड होते हैं, उसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है ना। इसका करंस क्या होता है? स्मूथ मसल जो होते हैं ये फाउंड होते हैं वॉल ऑफ द हॉलो ट्यूबुलर विसलर ऑर्गन। जो विसलर ऑर्गन हमारी बॉडी के होते हैं ना, हार्ट हो गया, ठीक है ना, एक्सेप्ट दैट ऑफ हार्ट। हार्ट को छोड़ के विसलर ऑर्गन में, हार्ट को छोड़ के बाकी सारे विसलर ऑर्गन में ये पाया जाता है। दस दे अक्कर इन दी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। इंटरनल ऑर्गन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है। यूरी जंक्शन डक्ट में पाया जाता है। ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ठीक है ना। एंड स्मूथ मसल आर फाउंड इन स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यूरेटर में पाया जाता है, ब्रोंकी में पाया जाता है। ठीक है। एंड आइरिस ऑफ द आई में पाया जाता है। फंक्शन इसका भी यही है। स्मूथ फंक्शन डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। हमारी विल के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट होती है हम चाहें भी तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो खुद ही होती है। ठीक है ना। तो ये इसके फंक्शन थे। उसके बाद कार्डिक मसल जो होते हैं, कार्डिक मसल्स आपको पता ही है बच्चे, कार्डिक मसल जो वो मसल जो
बहुत स्मूथ मसल और स्ट्रेटन मसल के करेक्टर शो करते हैं उनको कार्डिक मसल बोलते हैं। कार्डिक मसल ब्रांचेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, इनकी ब्रांच ज्वाइन होती है, नेटवर्क बन जाता है। ईच फाइबर ऑफ ए सेल इज सराउंडेड बाय सैक्रोलिमा। ये जो फाइबर इसके होते हैं ये सैक्रोलिमा सेल से इर्द गिर्द से ये क्या होते हैं, सराउंड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो कार्डिक मसल्स होते हैं इसकी जो स्पेस होती है बिल्कुल फिल होती है, ठीक है ना, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये बाउंड होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। कार्डिक मसल है स्ट्रिप्ड और लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रिप होते हैं इसके ऊपर, डार्क बैंड जैसे इसके ऊपर होते हैं। अब कार्डिक मसल जो होते हैं, जो मसल्स होते हैं ना हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको उनको कार्डिक मसल बोला जाता है। कार्डिक मसल का फंक्शन भी यही है कि ये भी रिलैक्सेशन और रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं हार्ट को, जो हार्ट की मूवमेंट होती है, ठीक है ना, टिल डेथ तक ये मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये था आपका बच्चे आज मस्कुलर टिश्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मस्कुलर टिश्यू पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बना सकता हूँ क्योंकि लोड मोबाइल में भी ज़्यादा है तो बनती नहीं है। तो इस वीडियो का आप सुनेंगे, आपका मस्कुलर टिश्यू था, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार सुने, समझने की कोशिश करें। इफ़ एनीबॉडी हैव any query about the topic they can contact me on my personal number and I will resolve the problem what kind of problem you people face it by hearing the lecture, ठीक है ना। सो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर सकता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।